ओम नमो नारायण भक्तों। दोस्तों, 10 अक्टूबर शुक्रवार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि या कहें कि करवा चौथ के दिन भूलकर भी मत खा लेना यह 5 चीजें, वरना भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती और चौथ माता हो जाएंगे नाराज, आजीवन पड़ेगा रोना। जी हां दोस्तों, इस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि करवा चौथ पर चाहे आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपको शास्त्रों में बताई गई इन 5 चीजों का सेवन इस करवा चौथ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और यदि आप व्रत कर रही हैं तो आपको सर्गी से पारण तक इन खाद्य पदार्थों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और न ही परिवार में मौजूद अन्य किसी भी सदस्य को इनका सेवन करने देना चाहिए, क्योंकि पुराणों के अनुसार करवा चौथ के दिन इन चीजों का सेवन आपके सभी पुण्य कर्मों को छिन्न करता है, जिससे आपके नवग्रह, आपके कुल देवता आपसे क्रोधित होकर आपको श्राप भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो में हम आपको वह चमत्कारी चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे करवा चौथ प्रारंभ होने से पहले यानी कि सर्गी में और व्रत पूर्ण होने पर यानी कि पारण पर खाना अति आवश्यक है, जिससे आपको इस करवा चौथ के व्रत को करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सके, आपके पति पर कभी कोई खतरा न आए। इसलिए सभी माताओं बहनों को इस चीज का सेवन आवश्यक रूप से जरूर करना चाहिए। तो निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे कि करवा चौथ के नाम से भी जाना जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह करवा चौथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। पौराणिक कथा अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव के दीर्घायु और सौभाग्य के लिए सबसे पहले यह व्रत रखा था। उनकी आस्था और तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों पर संकट आने पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अर्जुन की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को संकटों से मुक्ति मिली। तब से ही सभी महिलाएं अपने पति के लंबी आयु एवं स्वस्थ निरोगी काया के लिए इस व्रत को करने लगी। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से पति की आयु में वृद्धि, नौकरी रोजगार में उन्नति सहित जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसीलिए चाहे आपने व्रत रखा हो या ना भी रखा हो, पर आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। करवा चौथ के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों, इस करवा चौथ के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, पूजा की थाली में आपको क्या रखना चाहिए और व्रत किस चीज को खाकर खोलना शुभ रहेगा, जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान शिव पार्वती जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भक्तों, करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर शुक्रवार को रखा जाएगा, जो 9 अक्टूबर की रात 10:24 पर शुरू होकर 10 अक्टूबर की शाम 7:28 पर समाप्त होगा। इस दिन शाम 5:57 से 7:11 के बीच पूजा का शुभ मुहूर्त है और रात 8:13 पर चांद निकलेगा, जिसके बाद व्रत खोला जाएगा। भक्तों, करवा चौथ बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से पति पत्नी दोनों को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। वही जो लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें भी इस खास चमत्कारी चीज का भोग भगवान को जरूर लगाना चाहिए। और अगले दिन यानी कि पंचमी तिथि को आप पारण करने के बाद प्रसाद स्वरूप इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे रसोई घर में मौजूद रोजमर्रा में खाई जाने वाली शास्त्रों में निषेध कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जिन्हें आपने इस दिन भूल कर भी खाना तो दूर स्पर्श भी कर लिया तो आपको करवा चौथ तिथि पर मांस को खाने के बराबर पाप लग सकता है। सबसे पहले यदि हम कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि के महत्व की बात करें तो इस करवा चौथ का व्रत बहुत ही खास माना जाता है।
अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो, या फिर नौकरी रोजगार में पति को दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस करवा चौथ के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। वहीं दोस्तों, जितना जरूरी है इस दिन उस गुप्त चीज को खाना उतना ही जरूरी है। इस दिन कुछ चीजों को खाने से बचना। दोस्तों, शास्त्रों में बताई आज्ञा अनुसार कुछ चीजों का सेवन करना पूर्णतः वर्जित है। इस करवा चौथ के दिन अगर आपने यह एक खास चीज खा ली या घर में बना ली, तो आपके और आपके पूरे परिवार को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 चतुर्थी तिथि आती है। लेकिन इन सभी तिथियों में कुछ ऐसी चतुर्थी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह करवा चौथ। दोस्तों, शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी स्त्री अपने जीवन काल में एक बार भी करवा चौथ का व्रत कर लेती है, ऐसी महिला को भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी के लिए करवा चौथ के दिन व्रत करना संभव ना हो, तो भी इस करवा चौथ के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि करवा चौथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी को अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस करवा चौथ के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें अमृत योग, श्री गणेश योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस करवा चौथ तिथि सिर्फ इस एक चीज को पति के हाथों से खा लेने से आपका भाग्य उदय होना तय है। साथ ही साथ हम आपको पद्म स्कंद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण एवं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कार्तिक माह की करवा चौथ पर आपको कैसा खाना घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, यह भी जानेंगे। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति यह एक चीज गलती से भी करवा चौथ तिथि आई है, जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, इस करवा चौथ तिथि पर जब आप करवा माता की पूजा करें, जब आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें, तो प्रसाद में उन्हें ऋतुफल का भोग अवश्य लगाएं। ऋतुफल यानी कि अभी के मौसम अनुसार जो फल बाजार में उपलब्ध हो, उनका आप भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि स्कंद पुराण, नारद पुराण जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णित है कि ऋतु फलों उपहारे प्रियंते हरिकेशव, मतलब भगवान को ऋतु के अनुसार फल अर्पण करने से विशेष प्रसन्नता होती है। तो सेब, केला, अमरूद का भोज आप लगा सकते हैं। साथ ही खीर या सेवियां भी इस दिन भोग लगाना पुण्यदायी होता है। यदि किसी कारणवश आप ऋतु फलों में से कोई भी फल भगवान को अर्पित न कर पाए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप प्रेम और श्रद्धा से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री भोलेनाथ, माता पार्वती को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पालनकर्ता जगत के नाथ भगवान भोलेनाथ केवल आपके सच्चे भाव, भक्ति और प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से अधिक श्रद्धा का मूल्य होता है। यदि आप पंचरंगी फल अर्पित करना चाहे तो यह भी अत्यंत पुण्यकारी होता है, जैसे कि पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। परंतु एक बात का सदा ध्यान रखें कि नाशपाती का फल न तो भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और न ही माता लक्ष्मी को। शास्त्रों के अनुसार नाशपाती का फल देवताओं के पूजन में वर्जित माना गया है, अतः इसे भोग में न रखें। आपका प्रेम, नियम और शुद्ध भावना यही है। साथ ही यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप रोज अपने घर में बना भोजन का उन्हें भोग लगाते हैं, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि न ही सिर्फ करवा चौथ तिथि पर बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल और प्याज, लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं लगाना चाहिए। इन सब्जियों को तामसिक भोजन में गिना जाता है, इसलिए इन्हें भोग में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त मूली और जामुन को भी कुछ जगहों पर लड्डू गोपाल को भोग में नहीं चढ़ाया जाता है, इससे धन का नाश होता है। साथ ही दोस्तों, इसी ऋतु में मिलने वाला फल सीताफल, जिसे हम शरीफा भी कहते हैं,
इसका भोग आपको गलती से भी भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह फल तमोगुणी माना गया है। इसलिए इसका भोग आप न लगाएं, लेकिन आप इसका व्रत के दौरान सेवन जरूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो भी व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके करवा चौथ पर भगवान को अर्पित किया गया पंचामृत का सेवन करता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पंचामृत को बनाने के लिए गाय का शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी का उपयोग करें और भगवान के श्री विग्रह को इस नवनिर्मित द्रव्य से स्नान कराएं। फिर इस द्रव्य को एक पात्र में इकट्ठा कर एक तुलसी की पत्ती डालकर घर के सभी लोग इसे ग्रहण करें। मान्यता है कि भगवान के पंचामृत को ग्रहण करने वाले लोग कभी भी आकस्मिक दुर्घटना के शिकार नहीं होते, क्योंकि दोस्तों, भगवान के पंचामृत में अत्यंत शक्ति विद्यमान होती है, जिसके सेवन मात्र से ही व्यक्ति के कोटि जन्मों के पाप कर्म तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस करवा चौथ पर आप भगवान को पंचामृत अवश्य अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, इस करवा चौथ पर श्री हरि विष्णु जी को दना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, विशेष रूप से इस दिन मखाने की भी खीर बनाकर अर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थी। और इसी करवा चौथ पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। अतः जब मखाने से बनी खीर माता को समर्पित की जाती है, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में धन धान्य, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के भंडार भर देती है। इसी तरह कार्तिक माह की इस करवा चौथ पर भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि चतुर्थी तिथि भगवान गणेश से ही संबंधित है। करवा चौथ के दिन प्रातः काल स्नान करके विधि पूर्वक भगवान गणेश को हरि उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। भगवान गणपति की कृपा से ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी निर्धन नहीं रहता। इसीलिए हो सके तो इस दिन भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने के बाद आप इसे अपने परिवार में प्रसाद स्वरूप बांटें। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा उस घर के हर सदस्य पर बनी रहती है। जिन भक्तों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र प्रतिकूल चल रहे होते हैं, उनके लिए यह दिन विशेष अवसर प्रदान करता है। अगर इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी को केसर युक्त साबूदाने की खीर अर्पित की जाए, तो कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि कई बार व्यक्ति के भाग्य का बंद दरवाजा खुल जाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपको सरगी पर क्या खाना है। साथ ही करवा चौथ पर जब आप व्रत का पारण करें, तो आपको किस चीज से पारण करना है, व्रत किस चीज से खोलना है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि सरगी पर आपको क्या खाना चाहिए। तो देखिए, सुबह सूर्योदय से पहले महिलाओं को सरगी दी जाती है, जिसे वे अपनी सास या घर की बड़ी स्त्री से प्राप्त करती हैं। सरगी में फलों के साथ सूखे मेवे, हलवा, मठरी, फेनी, नारियल, मिठाइयाँ और दूध जैसी सात्विक चीजें होती हैं। यह भोजन सूर्योदय से पहले ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इसके बाद पूरा दिन उपवास का होता है। सरगी खाने के समय महिलाएं अपने परिवार और पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं और पूरे दिन सच्चे मन से यह व्रत निभाने का संकल्प लेती हैं। दिन भर महिलाएं सज संवर कर अपने पारंपरिक वस्त्रों में रहती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की सभी वस्तुएं जैसे चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछुए आदि धारण करती हैं। दोपहर या शाम के समय वे समूह में या घर पर ही करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इस कथा का श्रवण बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि यह व्रत कितनी श्रद्धा और विश्वास से किया जाए, ताकि देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब बात करें व्रत के पारण की, तो भक्तों, वर्ष 2025 में करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात लगभग 8:13 पर रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:57 से लेकर 7:20 तक का रहेगा। जब रात को चंद्रमा उदित होता है, तब महिलाएं अपने पूजन की थाली सजाती हैं। इस थाली में दीपक, चावल, करवा, जल से भरा हुआ मिट्टी का छोटा घड़ा, मिठाई, अक्षत और छलनी रखी जाती है।
चांद निकलने के बाद सबसे पहले महिलाएं अपने घर के आंगन या छत पर जाकर दीपक जलाती है। फिर छलनी के माध्यम से चांद का दर्शन करती है। वे पहले चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति को देखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विधि से देखने पर देवी पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और पति की आयु में वृद्धि होती है। अब व्रत का सबसे पवित्र क्षण आता है, पारण का समय। चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रार्थना करने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से जल या मीठा पानी ग्रहण करती हैं। कुछ परंपराओं में पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से एक मीठा निवाला जैसे कि खीर, मिष्ठान, फल या गुड़ खिलाकर व्रत खोलवाते हैं। यह क्षण न केवल व्रत समाप्त करने का प्रतीक होता है, बल्कि दाम्पत्य प्रेम की नई शुरुआत का भी संकेत देता है। कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत का पारण हमेशा पति के हाथों से ही करना चाहिए, क्योंकि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को गहरा करता है। पति द्वारा दिया गया पहला ग्रास या पहला घूंट इस व्रत को पूर्णता प्रदान करता है। उसके बाद महिलाएं हल्का भोजन कर सकती हैं, जैसे फल, खीर, पूड़ी सब्जी, हलवा या घर का सात्विक भोजन। कोशिश करें कि पारण के समय बहुत भारी या तला भुना भोजन न करें, क्योंकि पूरा दिन उपवास के बाद शरीर को हल्का, पौष्टिक और सहज भोजन की ही आवश्यकता होती है। परंतु इस दिन की पूजा जितनी फलदायक होती है, उतनी ही कठोर मर्यादाओं से भी बंधी होती है। कार्तिक मास की इस करवा चौथ के दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर में बनाना और खाना पूरी तरह वर्जित माना गया है। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बना हुआ कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। यह खाद्य पदार्थ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के पूर्ण विरुद्ध माने गए हैं। तामसिक भोजन हमारे मन, वचन और कर्म को प्रभावित करता है, जिससे ईश्वर की कृपा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। इस बार की करवा चौथ पर कुल 72 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं, जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की गलती, विशेषतः भोजन से संबंधित भूल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस शुभ अवसर पर लहसुन प्याज युक्त भोजन बनाता है या खाता है, तो उसे श्री हरि विष्णु के कोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों, प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राहु और केतु के रक्त एवं अस्त से हुई थी, जिसकी वजह से इनमें तमोगुण सबसे अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए भले ही यह जमीन में आलू के जैसे उगते हों, लेकिन इनका भगवान को भोग लगाना और भक्ति मार्ग में चल रहे वैष्णवों को ग्रहण करना निषेध माना गया है, क्योंकि यह मन को अशांत और कामनी बनाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नारियल को श्री फल कहा गया है। श्री यानी माता लक्ष्मी, यानी इसे माता लक्ष्मी का ही फल कहा गया है। करवा चौथ पर सूखा नारियल को कद्दूकस कर दूध और मिश्री में मिलाकर एक विशेष भोग बनाया जाता है। इसे श्री फल खीर भी कहते हैं। यह श्री हरि को अत्यंत प्रिय मानी गई है, तो आप इसका भी भोग लगा सकते हैं। इससे आपको निश्चित रूप से धन लाभ प्राप्त होगा। पर यदि आप अस्वस्थ हैं या किसी भी कारणवश भगवान के लिए बताए गए भोग की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दिन अपने घर में खुद के लिए जो भी भोजन बनाएं, उसे ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। पर उस भोजन में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और ना ही उस चूल्हे पे या उस पात्र यानी कि बर्तन में कभी नॉनवेज बना या खाया गया हो, है ना? तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि करवा चौथ के दिन जड़ और भूमिगत कंद, मूल जैसे आलू, शकरकंद आदि से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन्हें भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। यह भूमि के भीतर उगते हैं और भूमि के दोषों को ग्रहण करते हैं। व्रत में केवल सात्विक फलाहार जैसे दूध, फल, सूखे मेवे और पानी को ही शुद्ध माना। दोस्तों, यह करवा चौथ स्वर्ग प्राप्ति का द्वार खोलती है और जीवन की सभी बाधाओं को हरती है। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि करवा चौथ के दिन आपको किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए, और वह कौन से कार्य हैं जिन्हें इस दिन किसी भी महिला अथवा पुरुष को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने भीतर झांकने
आत्मविश्लेषण करने और अपने जीवन को सुधारने का एक दिव्य अवसर प्रदान करता है। करवा चौथ के बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यदि व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार दान करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भविष्य में उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन सबसे पहले शुद्ध मन से स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और फिर जो भी दान करें वह सच्चे हृदय से करें। इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफेद वस्त्र रखे हों किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि करवा चौथ के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख समृद्ध शांति लेकर आता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पति को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। करवा चौथ के शुभ दिन कोई भी काम न करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी वनस्पति है दुर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है उतनी ही गढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखती है। एक ओर जहां यह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। दुर्वा का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 10 अक्टूबर करवा चौथ तिथि पर कर लिया तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोषों, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है तो वह है दुर्वा। यह साधारण दिखने वाली घास केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि आर्ष मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे विशेष रूप से विघ्नहर्ता श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार करवा चौथ तिथि पर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि दुर्वा में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। ये एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दुर्वा अर्पित करता है तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त होता है। भक्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि आजकल महिलाएं अपने पति से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा कर लेती हैं और फिर या तो वह व्रत नहीं रखती है या फिर व्रत रखती भी हैं तो बिल्कुल बेमन से व्रत रख लेती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आपको कभी भी कोई भी व्रत, विशेषकर करवा चौथ का व्रत, बेमन से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्रत करना व्रत ना करने के बराबर है और ऐसे व्रती का व्रत भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, करवा चौथ के व्रत को करने से पहले आप अपने पति से, अपने प्रियतम से तालमेल बना लें, उनसे सभी गिले शिकवे मिटा लें, फिर पूरी इच्छा शक्ति और भक्ति के साथ व्रत का संकल्प लेकर व्रत पूर्ण करें। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली गलती के बारे में, जिसे आपको करवा चौथ के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, दूसरी जो गलती है वो है सुहाग की सामग्रियों का आदान प्रदान करना।
भक्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि करवा चौथ में महिलाएं एक दूसरे की चीजों का इस्तेमाल तैयार होने के लिए करती हैं। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यदि स्त्री विवाहित हो तो उसे किसी भी कीमत पर अपनी सुहाग की सामग्री जैसे मंगल सूत्र, शादी का जोड़ा और विशेषकर अपनी सिंदूरा का सिंदूर कभी भी किसी भी स्त्री को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके और आपके पति के प्यार के बीच दरार भी आ सकती है। इसीलिए भक्तों, आप ऐसी गलती न करें और खुद भी केवल खुद के पैसों से खरीदे गए सिंदूर से ही अपनी मांगों में भरे। वहीं दोस्तों, करवा चौथ पर मेहंदी लगाना अखंड सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक है। साथ ही मेहंदी से अपने बाएं हाथ पर सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ही नाम लिखना चाहिए, जिसके नाम का आपने मंगलसूत्र पहना है। क्रोध में आकर या मजाक में आकर किसी और का नाम लिखवाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और चौथ माता का होता है। इस दिन माता गौरी भगवान भोलेनाथ जी के साथ धरती लोक पर, ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो लक्ष्मी माता ऐसे मनुष्य के पूरे घर परिवार को भगवान शिव और माता गौरी के भयंकर क्रोध का सामना पड़ता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इन विशिष्ट भोजनों का सेवन आप तो नहीं ही करेंगे, ना ही आप ऐसा विशिष्ट भोजन परिवार में किसी को भी करने दें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको शुक्रवार करवा चौथ के इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती यानी कि गौरी माता जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस व्रत को कभी भी बीच में नहीं छोड़ा जाता और जब तक महिला सुहागन है तब तक उसे यह व्रत करना ही चाहिए। वहीं यदि कुमारी कन्या ने एक बार भी इस व्रत को कर लिया तो उसे विवाह के बाद भी आजीवन इस व्रत को करते रहना होता है। लेकिन शिव महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत रख लेते हैं तो इसका दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले करवा चौथ का व्रत गर्भवती स्त्री को निर्जला नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और करवा चौथ के व्रत आपको रखने हैं लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं तो इस अवस्था में आप व्रत जरूर रखें, क्योंकि व्रत को छोड़ना अपशगुन माना जाता है। पर किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श न करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, करवा चौथ, खास करके करवा चौथ के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के व्रत में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में काले सफेद रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इन दिनों पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, करवा चौथ में भगवान भोलेनाथ जी और माया गौरी जी स्वयं प्रत्येक भक्त के घर आते हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर साफ, स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव करना है। करवा चौथ के दिन फूलों की मालाओं से, बंधनवार से अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में करवा चौथ पर गंदगी होती है, उनके घर आने से पूर्व ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती लौट जाती हैं। इसलिए थोड़ा आप साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि करवा चौथ के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संतों से हम यह जानकारी एकत्रित करते हैं।
इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल एस्ट्रोकेपी को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणित बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहे, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। हम आपकी राशि अनुसार उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे, इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि करवा चौथ के दिन और कौन से काम नहीं करने चाहिए। वहीं भक्तों, यदि किसी महिला को करवा चौथ के दिन पीरियड्स आ जाएं तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों, यह स्थिति बहुत सी महिलाओं के साथ स्वाभाविक रूप से हो सकती है और इसमें किसी प्रकार की शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिला का शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है, इसलिए इस समय उसे पूर्ण धार्मिक कर्म, पूजा या व्रत के कठोर नियमों से मुक्त माना गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती, बस उसे इसे थोड़ा अलग तरीके से करना होता है। यदि किसी महिला को इस दिन मासिक धर्म है तो वह मन में संकल्प लेकर व्रत रख सकती है, यानी वह भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव से यह प्रार्थना कर सकती है, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, मैं शरीर की स्थिति के कारण आज पूर्ण विधि से व्रत नहीं कर पा रही हूं, परंतु मेरा मन, श्रद्धा और भक्ति आपके चरणों में अर्पित है। कृपया मेरे इस मनोव्रत को स्वीकार करें और मेरे पति को दीर्घायु का आशीर्वाद दें। ऐसी महिला को पूजा स्थान पर जाकर दीपक जलाने या मूर्तियों को स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। वह दूर से प्रणाम करके या अपने कमरे में ही बैठकर मां गौरी की मानसिक पूजा कर सकती है। मन में माता पार्वती का स्मरण करें, ऊ गौरी शंकराय नमः मंत्र का जप करें और अपनी श्रद्धा अर्पित करें। चंद्रमा के दर्शन भी मानसिक रूप से किए जा सकते हैं, यानी खिड़की से दूर से चांद को देखकर मन ही मन अर्घ्य अर्पण करें। यदि चाहें तो इस स्थिति में कोई निकट संबंधी महिला जैसे सास, बहन या देवरानी उनकी ओर से अर्घ्य अर्पित कर सकती है। इस प्रकार आपका व्रत अधूरा नहीं माना जाएगा, क्योंकि देवी पार्वती भक्ति और भावना को ही सबसे बड़ा मानती हैं, शरीर की सीमाओं को नहीं। करवा चौथ की सरगी हमेशा सूर्योदय से पहले ग्रहण की जाती है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस समय सास अपनी बहू को प्रेम पूर्वक सरगी देती है और उसे आशीर्वाद देती है कि यह व्रत तेरे जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाए। यदि सास साथ न हो तो उनकी याद में या उनकी तस्वीर के सामने सरगी ली जा सकती है। सरगी ग्रहण करने से पहले स्त्री को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और माता पार्वती, भगवान शिव तथा गणेश जी का स्मरण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि वह आज पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए उपवास रखेगी। सरगी की थाली को अत्यंत श्रद्धा से सजाया जाता है। इसमें वे सभी चीजें होती हैं जो पूरे दिन के उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करें। सरगी में सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन भर के लिए ऊर्जा और ताकत देते हैं। इसके साथ ही फलों का सेवन आवश्यक है, जैसे केला, सेब, अनार, पपीता आदि, क्योंकि इन फलों में प्राकृतिक जल और पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को निर्जला व्रत में संतुलित रखते हैं। सरगी में मिठाई, विशेष रूप से सेवई या सूजी का हलवा भी रखा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का स्रोत है और पूरे दिन भूख को कम महसूस होने में मदद करता है। कई घरों में पूरी सब्जी या परांठा भी रखा जाता है ताकि पेट लंबे समय तक भरा रहे। इसके अलावा नारियल का टुकड़ा, नारियल पानी, दूध या हल्की चाय भी ली जा सकती है। सरगी के अंत में पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पी, ताकि निर्जला उपवास के दौरान शरीर को परेशानी न हो। सरगी को खाते समय मन में केवल सकारात्मक और शांत विचार रखें। इसे जल्दी जल्दी या केवल पेट भरने के लिए न खाएं, बल्कि इसे प्रसाद समझकर श्रद्धा से ग्रहण करें। सास के आशीर्वाद के साथ जब बहू सरगी खाती है तो वह केवल भोजन नहीं करती, बल्कि अपनी सास से मिले प्रेम, परिवार के संस्कार और देवी पार्वती के आशीर्वाद को आत्मसात करती है। इस दौरान मुस्कुराना, आभार व्यक्त करना और मन में सच्चे भाव रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सरगी का महत्व भोजन से अधिक भावना में निहित है।
सरगी के बाद स्त्री को मन ही मन यह संकल्प लेना चाहिए कि अब वह पूरे दिन संयम, श्रद्धा और शांति के साथ यह व्रत निभाएगी और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इसे पूर्ण करेगी। सरगी ग्रहण करने के बाद दिन भर नकारात्मक सोच या क्रोध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दिन केवल शारीरिक तप नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक पवित्रता का प्रतीक है। यदि किसी महिला की सास जीवित नहीं है तो उसकी जगह घर की कोई बड़ी महिला जैसे भाभी, दीदी या मां सरगी दे सकती हैं। और अगर कोई अविवाहित लड़की यह व्रत भविष्य के लिए रख रही है तो वह अपनी मां से सरगी ले सकती है। सरगी की थाली हमेशा स्वच्छ और सात्विक होनी चाहिए। उसमें दीपक जलाना और मां पार्वती की कृपा का आह्वान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सरगी केवल पेट भरने की प्रक्रिया नहीं बल्कि पूरे दिन के व्रत की आत्मा है। यह सास और बहू के बीच के प्रेम का अटूट बंधन है। यह उस परंपरा का प्रतीक है जो पीढ़ियों से सौभाग्य और आस्था के रूप में प्रवाहित होती आई है। जब कोई स्त्री सरगी को मुस्कान, श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ ग्रहण करती है तो वह केवल दिन भर का उपवास शुरू नहीं करती बल्कि अपने जीवन में प्रेम, निष्ठा और सौभाग्य के नए अध्याय की शुरुआत करती है। सरगी का हर कौर माता पार्वती के आशीर्वाद से भरा होता है और यही वह क्षण होता है जब करवा चौथ का व्रत अपने सबसे पवित्र रूप में आरंभ होता है। प्रिय भक्तों, करवा चौथ का व्रत केवल भोजन न करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक अनुशासन है जिसमें आत्म संयम, श्रद्धा और विश्वास तीनों का संतुलन आवश्यक होता है। कई महिलाएं इस दिन केवल खाना न खाने को ही व्रत मान लेती हैं, परंतु असली तपस्या तो यह है कि पूरे दिन मन, वाणी और विचारों को भी पवित्र रखा जाए। सुबह सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करना और अपने पति की लंबी उम्र का संकल्प लेना सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके बाद दिन भर किसी भी प्रकार का भोजन या पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई बार महिलाएं कमजोरी या थकान के कारण थोड़ा जल या फल ले लेती हैं, जो इस व्रत की मर्यादा को तोड़ देता है। यह व्रत शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से किया जाता है, इसलिए जब तक मन में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति न हो तब तक इसका प्रभाव अधूरा रह जाता है। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई या लापरवाही पवित्रता को भंग कर देती है और इससे व्रत का फल आधा रह जाता है। एक और गंभीर भूल होती है मन में क्रोध, अहंकार या झगड़ा रखना। करवा चौथ के दिन व्रती स्त्री का मन जितना शांत, निर्मल और सकारात्मक रहेगा उतना ही व्रत फलदायी होगा। लेकिन कई बार व्रत के दिन महिलाएं थकान या भूख के कारण चिड़चिड़ी हो जाती हैं और अनजाने में किसी से कटु वचन बोल देती हैं। याद रखिए, यह दिन केवल शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन की परीक्षा का दिन है। इस दिन घर में झगड़ा, तनाव या किसी से कटु व्यवहार करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। करवा चौथ देवी पार्वती की भक्ति और शिव पार्वती के दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इस दिन घर का माहौल सकारात्मक, शांत और प्रेम पूर्ण होना चाहिए। यदि दिन भर व्रती स्त्री मन में क्रोध, ईर्ष्या या तनाव रखती है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है और उसके द्वारा की गई पूजा का पूरा प्रभाव नहीं मिलता। इसलिए इस दिन हर परिस्थिति में मुस्कान, शांति और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। एक आम चूक यह भी है कि कई महिलाएं पूजा के समय लापरवाही या दिखावे में पड़ जाती हैं। आज के आधुनिक समय में करवा चौथ की पूजा को कई लोग केवल फोटो या सोशल मीडिया पोस्ट का अवसर समझने लगे हैं। वे सुंदर कपड़े, आभूषण और मेकअप पर तो पूरा ध्यान देती हैं, लेकिन पूजा के विधि विधान में लापरवाही कर देती है। जबकि करवा चौथ का असली महत्व बाहरी श्रृंगार से नहीं बल्कि आंतरिक श्रद्धा से जुड़ा है। इस दिन चंद्रमा, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। पूजा के दौरान पूरे मन से मंत्रों का जाप करें, कथा सुनें और सच्चे भाव से अर्घ्य अर्पित करें। केवल औपचारिकता निभाने या जल्दी खत्म करने की भावना से पूजा करने से इसका फल कम हो जाता है। यह दिन केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव के लिए होता है, जहां पति पत्नी का रिश्ता भक्ति, त्याग और आस्था से और भी मजबूत होता है। एक गंभीर गलती यह भी होती है कि कुछ स्त्रियां चांद निकलने से पहले ही व्रत तोड़ देती हैं।
कई बार मौसम, थकान या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण महिलाएं जल्दबाजी में व्रत तोड़ देती हैं या चांद को बिना अर्घ्य अर्पण किए देख लेती हैं, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब चंद्रमा के दर्शन कर विधिवत अर्घ्य दिया जाए और पति के हाथों से जल ग्रहण किया जाए। करवा चौथ का चांद केवल आकाश में दिखाई देने वाला ग्रह नहीं है, बल्कि यह सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। इसीलिए जल्दबाजी में व्रत तोड़ने से इसका पुण्य अधूरा रह जाता है। पूजा के समय सच्ची श्रद्धा और शुद्ध भावनाओं से ही व्रत को पूर्णता प्राप्त होती है। इसके अलावा करवा चौथ के दिन तामसिक भोजन, मांसाहार या मदिरा का सेवन तो बिल्कुल वर्जित है। भले ही व्रती स्त्री न खाए, लेकिन घर के अन्य सदस्यों द्वारा मांसाहार या नशे का सेवन इस दिन अशुद्ध वातावरण उत्पन्न करता है।